बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का आपका मैथ का जो टॉपिक है वो राउंड ऑफ है। राउंड ऑफ आपने करना है। कोई बता सकता है मुझे कैसे करते हैं राउंड ऑफ, क्या मीनिंग होता है इसका? बेटा ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 है, जैसे कि आज की हमारी है। देखिए ज़रा हमने बोर्ड के ऊपर बनाया है आपके लिए क्वेश्चन, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। उसमें राइट साइड पे देखिए जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ डिजिट इज बिटवीन एक मिनट इफ डिजिट इज बिटवीन 0 to 4 देन वंस प्लेस्ड बाय 0। राउंड ऑफ करते हुए पहला रूल आपका ये है, हम नियरेस्ट 10 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वैसे ये नियरेस्ट 100 भी होता है जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में। अभी आप इसको देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आपका डिजिट जो है वो 0 to 4 के अंदर है तो आपकी जो वंस प्लेस होगी वो रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ? 0 के साथ। तो क्वेश्चन जो आपने स्टार्ट करना है बेटा, वो सबसे पहले आपने उनकी जो है वो प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन वो देखें, नीचे मैंने बनाया है 24। सबसे पहले क्या करोगे आप? इसकी प्लेस आइडेंटिफाई करोगे। कौन सा बच्चा आएगा? रमीस आ जाए, जल्दी से करिए। ऊपर उसके लिख देना 0 और 10 जो भी करना है आपने। O फॉर ओके, T फॉर ठीक है। हमारी प्लेसेस आइडेंटिफाई हो गई। अब जो आपकी जो भी आपका, अगर तो आपकी जो फिगर है वो विदिन 5 है जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, यानी 0 to 4 के अंदर है, तो फिर आपका जो रूल है राउंड ऑफ करने का वो क्या है कि आपकी जो वंस प्लेस पे वैल्यू होगी वो 0 के साथ रिप्लेस हो जाएगी और 10th प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप ये देखिए कि 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 4 कौन कह रहे हैं? 10 स्टैंड अप। 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है? तो दिमाग आपका कहाँ है? बैठो नीचे। 10th प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो बेटा एज इट इज़ आ जाएगी आपकी। लिखिए जी, जाहिर है दिमाग कहाँ है आपका। और 1st प्लेस पे जो वैल्यू है वो देखिए ज़रा अंडर 5 है। अंडर 5 मीन्स के 5 के अंदर, 5 से नीचे वैल्यू, तो 4 जो है वो 5 से कम नहीं होती, तो फिर वो 5 अंडर 5 नहीं आ रही। हाथ है वैसे साना। ओके, अब वो अंडर 5 है तो हमने उसको किसके साथ रिप्लेस करना है? ऊपर स्टेटमेंट देखिए, किसके साथ रिप्लेस करना है? देन वंस प्लेस रिप्लेस बाय 0। तो किसके साथ रिप्लेस होगी वो? 0 के साथ। यानी 24 जो है वो जब राउंड ऑफ होगा तो वो 20 हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस की जो वैल्यू होगी वो 0 के साथ रिप्लेस हो जाएगी। अगर आपकी वंस प्लेस की वैल्यू जो है वो 5 के अंदर है। ये पहला रूल है राउंड ऑफ का, ठीक है। इसको राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं, इसको राउंड ऑफ भी बोलते हैं। और इसके लिए साइन वो देखिए ऊपर ज़रा, जहाँ पे मैंने स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखी है रमीज, वहाँ पे मैंने उसका सिंबल भी लिखा है कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान सिंबल आपने कौन सा ऐड करना है। नज़र आ रहा है ना? आप नीचे इसको कीजिए ज़रा, 24 लिखिए इसी क्वेश्चन में। ये प्रॉपर मेथड में आपको बता रही हूँ जिस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद मूसा की बारी है। 24 लिख ली। 24 कहाँ पे जाके आप लिख रहे हो? इसको पास करके क्यों नहीं लिख रहे हो 24 को? नीचे जल्दी 24 लिखना है आप। लो 4 फिर इतनी फासले पे है। ओके, लिख लीजिए 24। सिंबल लगाइए, सिंबल लगाइए जल्दी से। सिंबल लिखना बेटा जैसे वो ऊपर लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये वाला, यही सिंबल इस पास करके लगाएं। हाँ शाबाश, ठीक है। बोर्ड मार्कर पे इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा स्लोली इसको सॉफ्टली जो है वो देते हैं, लिखते हैं इससे, ठीक है। सिंबल हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी है ये राउंड ऑफ करके? वो 24 के नीचे देखो ना आपने क्या बनाया है। हमने 24 के नीचे बेटा जो अभी वैल्यू हमने लिखी है 10th प्लेस वाली एज इट इज़ आ गई है 120।
रमीज 20 हमारी आई है राउंड ऑफ करके, लिखो बेटा। जो साइन लगाया है, सिंबल बनाया है, उसकी नेक्स्ट साइड पे आपने वैल्यू लिखनी है जी। ये प्रॉपर मेथड है आपका किस चीज़ का, राउंड ऑफ मेथड। राउंड ऑफ मेथड है, पूरा क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे सॉल्व होना है। समझ आई? सबसे पहले आपने उसकी वैल्यूज बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, उसकी प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लेनी है क्वेश्चन की। टेंथ प्लेस की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। वंस प्लेस की वैल्यू जो है उसको आपने, अगर तो वो अंडर 5 है तो फिर आपने उसको 0 के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया, वन स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि जो वैल्यू, जो डिजिट्स आपको दिए गए होंगे उसको एज इट इज़ नीचे उतारा, सेंटर में सिंबल लगाया आपने किसका, राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का सिंबल लगाने के बाद जो आपका जो आंसर आया था वो आपने लिख लिया। आप समझ आ गई सारे बच्चों को? रमीश को आ गई अच्छी तरह से? ठीक है, ये था आपका बेटा क्या, अगर आपका डिजिट जो है वो वंस प्लेस के सॉरी आपका जो है डिजिट वो 0 to 5 के अंदर है, 0 to 4 तक है। सेकंड साइड पे देखिए ज़रा, लेफ्ट साइड पे। रमीश आप आ जाए बेटा, आप आ जाए अपनी सीट पे। आए तो दुआ आप देखिए ज़रा, जो है हमारी लेफ्ट साइड पे क्या लिखा गया है, इफ डिजिट इज अप टू 5। ठीक है, वंस प्लेस जो है वो अगेन वही मेथड है कि किसके साथ रिप्लेस होगी, 0 के साथ। जो 10th प्लेस पे वैल्यू होगी वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 1 नंबर इंक्रीज मतलब उसमें एक जो है 1 जो है उसको आपने उसमें प्लस कर देना है, किसमें, 10th प्लेस वाली वैल्यू में। ठीक हो गया? अब आप देखिए ज़रा, क्वेश्चन हमने बनाया है जी 36। ठीक है, श्याम आ जाए, आ जाए शाबाश बेटा। ये आपका जो नया सिलेबस आया है, न्यू एडिशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये उन्होंने टफ करके भेजा है। सारी बुक्स आपकी अच्छी खासी जो हैं वो टफ हो गई हैं, तो आप इसको पूरी तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। जब तक आप लोग फोकस करके नहीं पढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जी। 36 है, सबसे पहले प्लेसेस आइडेंटिफाई होंगे जी। वंस पे कौन सी वैल्यू है, 6, और 10th पे कौन सी है, 3। ओके, अब हम क्या करेंगे जी, जो 1 मिनट, जो 10th पे वैल्यू होगी पहले हमने उसको सॉल्व करना शुरू करना है। 10th का हमारा जो है वो रूल क्या था वो देखिए ज़रा ऊपर। 10th प्लेस पे जो वैल्यू उसमें 1 प्लस करना है। 1 मिनट अभी आप रुकें। तो 3 में जब हम 1 प्लस करेंगे रमीज तो क्या हो जाएगा वो, 4। गुड बॉय, लिखिए नीचे, 4 हो गया। और जो अब 1 प्लेस पे वैल्यू है सैफ कौन सी है, 6। तो बेटा 6 का रूल क्या है 1 प्लेस का हमारा, उसको किसके साथ रिप्लेस करना है हमने, 1 मिनट, सैफ बताएगा, ऊपर लिखा हुआ है किसके साथ रिप्लेस होना है। वहाँ इस साइड पे भी वही रूल है, उस साइड पे भी वही रूल है जी। मूसा 0 के साथ रिप्लेस होना है, शाबाश। सैफ जी कीजिए, 0 के साथ रिप्लेस उसे 4 के साथ बेटा लगाना है आपने। क्या लगाना है 4 के साथ, तो फिर क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या हो गया ये 40। अब इसका प्रॉपर मेथड कैसे, हम नीचे आंसर कैसे लिखेंगे, सिंबल आएगा राउंड ऑफ का। नेक्स्ट क्या आएगा जी, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी। आप लोगों की एक तो स्पीड का बहुत इशू है भाई, इतने दिन से मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली इसीलिए करवा रही हूँ कि एक तो आपकी स्पीड तेज़ हो जाए और दूसरी चीज़ हर बच्चा इन्वॉल्व हो इसमें और आपको चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, करना आ जाए कि आपने कैसे कैरी करना है। आप समझ में आए? क्या करना है आपने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने लगी हूँ, तो बाकी बच्चे जो रह गए वो भी इसको करेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन चेंज कर दिए मैंने आपके बोर्ड पे। आप देखिए ज़रा, सबसे पहले राइट साइड पे देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, 34। माफ़ी आ जाए,
शाबाश, सबसे पहले प्लेसेस आइडेंटिफाई हो गए। अब बेटा क्या करेंगे, अब अंडर 5 हमारी वैल्यू आ रही है ना जो वंस प्लेस पे है। आपने सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस करनी है कि वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो कौन सी है। अगर तो वो अंडर 5 है तो फिर आपका रूल चेंज है। देखिए ज़रा, फिर क्या रूल है कि टेंस वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ नीचे आएगी। माफिया, एज इट इज़। ओके, जो वंस वाली वैल्यू है उसको क्या करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, वो ऊपर देखो स्टेटमेंट में बेटा। एक मिनट, उसको कुछ सोचने दीजिए ना। किसके साथ रिप्लेस करना है जी, शाबाश, गुड गर्ल, 0 के साथ रिप्लेस कर दिया हमने। 30 आ गया ना हमारा, राउंड ऑफ करके क्या आया जी हमारा 30। अब इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 34, गुड गर्ल, सिंबल लगाएंगे, शाबाश। ऐसी स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की सबकी। और 30, वेरी 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 गुड जी। आ जाए अपनी सीट पे। नेक्स्ट जी, मूसा आ जाए। क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, जल्दी से। 47 जी, स्टार्ट करें। जगह की कमी की वजह से आपका थोड़ा सा जो है ना वो नैरो हो जाता है सारा, तो इसलिए। हाँ जी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है टेंस प्लेस की जो वैल्यू है, जो सबसे पहले तो ये देखना है कि वंस प्लेस पे वैल्यू कौन सी है। सबसे पहली चीज़ राउंड ऑफ में आपने यही नोटिस करनी है कि वंस प्लेस पे वैल्यू कौन सी है। अब बताएं, 7 अंडर 5 आ गए या 5 से अबव है, 5 से अबव है ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो आपकी टेंस प्लेस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1+। क्यों 7 में करो, वंस टेंस प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, तो फिर वंस में क्यों करोगे आप, उसको क्यों करोगे, फिर 4 को क्या करेंगे, किस क्या प्लस करेंगे 4 में, करो 5 हो गया, ठीक है। और जो वंस प्लेस पे वैल्यू है वो कौन सी है, 7, वो किसके साथ रिप्लेस होगी, ये 0 है। अब इसका प्रॉपर जो है वो आंसर अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से, स्पीड तेज़ होनी चाहिए। जब भी बेटा मैं आपको बोर्ड पे पास बुलाऊं, बहुत दिन हो गए हैं हमें ये करते हुए, ये सारा काम अब आप लोगों को फिंगर टिप्स पे हर चीज़ मेथड समझ आ गया है, तो स्पीड आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए। यहाँ पे स्पीड तेज़ कर लोगे तो नेक्स्ट जो है आपके पेपर्स में भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। सिंबल देखो कहाँ पे लगाया है, वैल्यू कहाँ पे लिखी है। आ जाए अपनी सीट पे। जगह क्यों नहीं थी, अगर मैं ये यहाँ पे करके दिखा दूँ आपको। कॉमन सेंस की बात है ना कि कितनी की यूज़ होती है। जब सेंस सारी जितनी भी हैं सेंसेस वो सारी खैर से फजूल कामों में और बातों में यूज़ हो जानी है, तो फिर काम में ऐसी यूज़ होती है। अब समझ आ गई सारे बच्चों को। दो रूल हैं, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करवा रही हूँ। इसके 2 रूल्स हैं। पहली ये, सबसे पहले प्लेसेस आइडेंटिफाई होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर तो अंडर 5 वैल्यू है वंस प्लेस की, तो आपने उसको जो टेंस की वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जानी है, और वंस की वैल्यू किसके साथ रिप्लेस हो जानी है, 0 के साथ। और दूसरा रूल ये है कि अगर आपकी टेंस प्लेस की वैल्यू जो है, सॉरी वंस प्लेस की जो वैल्यू है वो 5 से अबव है या 5 है, तो फिर उसका रूल चेंज है कि आपकी टेंस प्लेस की जो वैल्यू होगी उसमें 1 इंक्रीज़ होगा, और अगेन जो वंस प्लेस की वैल्यू होगी वो 0 के साथ रिप्लेस हो जाएगी। मैंने 2 क्वेश्चंस इसीलिए आपसे प्रैक्टिकली भी करवाए हैं ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी मैं आप लोगों को जो है वो रफ कॉपियों पे भी बना के दूंगी इसके कुछ क्वेश्चंस जो आप घर से होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, ओके ठीक है, शाबाश। ओके बेटा, आज का लेसन हम ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इसी को हम कैरी करेंगे मज़ीद, इसका एक स्टेप आगे चलेंगे जी। कहाँ पे 20 आ जाएगा बेटा, जी जी
क्योंकि देखो ना 20 भी है, फर्ज करें जहाँ पे नियरेस्ट 10 मैंने लिखा है वहाँ पे आप बात कर रहे हो ना, अगर वहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, जो भी है, लेकिन वो आ तो 10th पे की प्लेस में रहा है ना, 0 एंड 10th पे ही जा रहा है ना, 10th से आगे तो नहीं जा रहा। 10th का मतलब आपका यहाँ पे बेटा ये है कि जो 10th प्लेस में आपकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट रूल्स जो हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के वो यही रहेंगे। समझ आ गए? अभी ये 100 में भी जानी है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं करवा रही, अभी मैं 1-2 दिन आपको 10th में ही इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए कि हमने करना क्या है इसमें। ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन? अभी जो आपने एक पॉइंट उठाया है ना रमीश बेटा, हम कल इंशाल्लाह उसी को लेके चलेंगे कि 10th की जगह पे मैं 20, 30 या 40 कुछ भी कर दूंगी ना, तो फिर आपको उसको प्रॉपरली समझा दूंगी, इस पर प्रैक्टिकली करवा दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके बेटा, आज का लेसन ख़त्म होता है। इस दुआ के साथ ख़त्म कर रही हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।